अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक को उसके अल्फाज के ज़रिए समझने का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, आज हम लोग इंशाल्लाह सूरह नमल को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं हर दफ़ा देता हूँ कि जो अरबी ज़बान है, अ, उसको समझने के लिए वही हमें अंदाज और वही तरतीब हमें करनी चाहिए कि जो हम किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए करते हैं। जैसे बचपन में हम लोग उर्दू या इंग्लिश को समझते थे, तो उसमें यही तरतीब होती थी कि पहले अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट से मिलके लफ्ज़, लफ्ज़ से मिलके जुमले, और फिर जुमलों के अंदर जो उसकी जो बारीकियां होती हैं कि कहाँ पर इज़ आर लगना है, कहाँ पर पहली फॉर्म लगनी है, कहाँ पर दूसरी फॉर्म लगनी है, कहाँ पर तीसरी फॉर्म लगनी है। और फिर कॉमनली यूज़ होने वाले अल्फाज कि जिसमें जो प्रोनाउंस होते हैं, ज़मायर, कि मैं, हम, हमारी, उनकी, उसकी। और उसके बाद जो टाइम एंड स्पेस के सारे लफ्ज होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। तो अगर हम इसी तरतीब को हम अरबी ज़बान को समझने के लिए करें, और उसके बाद जो दूसरी जो एक पहल ये तरतीब होगी, दूसरी तरतीब ये होगी कि कुछ अल्फाज जो ऐसे हैं कि जो अरबी ज़बान में बार बार फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, वो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी ये है कि हर जो रूट वर्ड होता है, जो जो भी लफ्ज होता है अरबी का, उसका उसकी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड से लफ्ज बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझें और हर लफ्ज के ऊपर अगर आप इस प्रैक्टिस से, जिस प्रैक्टिस से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस प्रैक्टिस से आप लोग जिस तरह हम लोग तो एक तरतीब से चल रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन अगर आप अपनी भी हैबिट बना लें कि हाँ, एक एक आयत का भी आप रख लें कि टारगेट कि मैंने 1 से 2 आयत या 5 मिनट आप रख लें कि 5 मिनट में एक आयत होती है, 5 मिनट में 2 आयतें होती हैं, कुछ आयतें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। अगर आप इस तरतीब से रखें तो आप यकीन कीजिए कि जो ये रूल्स हैं, जो मैं हर दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोग उसको थोड़ी सी मेहनत करें, तो वो यकीन करें वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो असल हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये क्या है कि कुरान के तर्जुमे को समझना है। क्योंकि जब हमें कुरान का तर्जुमा समझ आएगा, तो हमें वो अल्फाज से फेमिलैरिटी होगी। और उसके बाद जब हम एक इंशाल्लाह जो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि जो, या हमें अल्लाह से दुआ भी यही मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि एक वक्त वो आए कि जब हम कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा हो और हमें उसकी अल्फाज से समझ आ एक्चुअली देखें। और फिर एक ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो आयत हैं कुरान की, उनको हमने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखें, याद रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और हर इंसान की ज़िंदगी में जिसको कहते हैं ना ट्रफ एंड क्रस्ट, और ऊपर ऊपर नीचे, कभी ईमान ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी इंसान के हालात एक जैसे होते नहीं होते, कभी इंसान को अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह से ले के आजमाता है। तो हर सूरत में हमने सब्र करना है, और हर सूरत में हमने शुक्र करना है। तो ये हमारे यही कॉन्सेप्ट है। और अगर हम पर कोई आजमाइश आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमसे कोई गलती हुई है, कि अल्लाह हमें जो है वो इस चीज़ की पनिशमेंट दे रहा है, या ये समझ लें कि दूसरे अंदाज में ये कि अल्लाह हमें झटका दे रहा है कि भाई मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए, ठीक है। या या ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह वो आजमाइश इसलिए दे रहा है ताकि हमारे दर्जात बुलंद। ये होती है अगर हमें ये बात समझ आ जाए, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए। और ये इसी चीज़ से जोड़ने के लिए कुरान है। कुरान को हम लोगों ने किताब सवाब बना लिया, जबकि ये किताब हिदायत थी, ये हमारी ज़िंदगी का मैनुअल थी। ये वो चीज़ थी कि जिससे हमें पता हो कि हमने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो ये इस एक इंट्रोडक्शन से, अगर किसी आप लोगों में से किसी को भी कोई भी बात किसी भी को पूछनी है, तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। अब हम बात शुरू करते हैं जहाँ से शुरू किया जाए, जो आज का